मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हुआ क्या है, यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया। उसके बाद अगर लोगों का यह सोचना है कि कोई और राष्ट्रपति आएगा ट्रंप के अलावा दूसरा जो कहेगा नहीं 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 चलो लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देन नोबडी विल ट्रस्ट अमेरिका। ये असली डैमेज, और असली डैमेज आज नहीं हो रहा है अमेरिका को, असली डैमेज आज नहीं हो रहा है। असली डैमेज अमेरिका को कल होगा, परसों होगा, 3 साल के बाद होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थॉमस साहब ने कहा था देयर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सो दिस इज अ होबेसियन एनार्की, मींस कि हर कोई हर एक से लड़ रहा है। सो जो फ्लेक्सिबल रीजनलिज्म की बात करते हैं कि जो कर सकते वो कर लो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। अपने फैसले किसी तीसरे फरीक की बुनियाद पर नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। अपने फैसले खुद करेंगे, किसी एक को बुरा लगे तो दूसरे से बात ना करें। हम ऐसा नहीं करते, हम सबसे बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों। यूरोपियन यूनियन का 15,000 करोड़ डॉलर का पेंशन फंड अब अमेरिका से निकलकर भारत आ रहा है। इसी पर पाक मीडिया के बौखलाने और वीडियो के अंत में रिएक्शन पर आपको भी मजा आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया। कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको। ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हुआ क्या है, यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया और वो सारा पैसा भारत में आकर इन्वेस्ट होने वाला है। कौन सी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये काम किया है और इंडस्ट्रीज भी शानदार है, वो सारे बताऊंगा। क्योंकि जब आप पैसे को फॉलो करेंगे, व्हेन यू फॉलो द मनी, आपको समझ आएगा कि आपको आगे जाकर कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी अगले की जो पोर्टफोलियोज है वो भी मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं कि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया। अब नंबर्स हैं, फॉलो द मनी में आपको नंबर्स पता होने चाहिए। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया। कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं। और एफटीए साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर, वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है, चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो भारत में आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक फंड नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है यूरोप का भारत की तरफ और ये अभी इस वक्त होना शुरू हो गया। अब ये पहली बात ये था। दूसरा, यूरोपियंस अभी दावोस में जाकर क्या बोलते हैं, हमें ब्रिक्स के साथ थोड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा वरना हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। यानी कि 3 मैसिव चीजें हैं जो कोलाइड कर रही हैं एक टाइम पर। रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं पे जो अनार्की है वो नजर आ रही है आपको, लेकिन यू डोंट हैव अ वे कि इसको ठीक कैसे करना है।
सो वो जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात करते हैं और जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको जो एक फ्लेक्सिबल रियलिज्म की बात करता है, ठीक है ना जी, फ्लेक्सिबल रियलिज्म। और ये जो फ्लेक्सिबल रियलिज्म से मुराद इसमें ये भी है कि यू आर रियलिस्टिक उस चीज के बारे में जो पॉसिबल हो एट डिजायर आप कर रहे हो दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएशंस करके। मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी चीज है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अमेरिकन पावर जो है वो रूल ऑफ लॉ में थी, उसके एक वो सारा कुछ मौजूद था। उसने सॉफ्ट पावर जो थी अपनी एड खत्म कर दी, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस जो थी सब कुछ उसने वो कंप्लीट खत्म कर दिया सारा कुछ, लेकिन स्टिल अमेरिकन सॉफ्ट पावर और पावर वहां पे मौजूद है, ठीक है ना जी। इसको अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप पे यकीन रखती है, डोमेस्टिकली भी एंड इंटरनेशनली भी। और जो अमेरिका के जो लोग हैं वो एक समझ लें कि जो एक हॉबिसियन एनार्की के अंदर है, ठीक है, हॉबिसियन एनार्की। मैंने आपको बताया था ना कि जो क्या नाम है उसका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थॉमस साहब ने कहा था देयर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सो दिस इज अ हॉबिसियन एनार्की, मींस कि हर कोई हर एक से लड़ रहा है। सो जो फ्लेक्सिबल रीजनलिज्म की बात करते हैं कि जो कर सकते वो कर लो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। सो मुझे याद है कि ट्रम्प का जो बेटा है जैरेड कुशनर, सामने लाया जैरेड कुशनर, उसने कहा था कि हम जो है वो प्रैग्मेटिक रियलिज्म पे यकीन रखते हैं कि इट मींस कि यू डोंट गो फॉर द वैल्यूज, यू गो फॉर द इंटरेस्ट। आई थिंक दैट्स सिग्निफिकेंट, बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल सिस्टम है। फॉर दोस्त ऑफ अस जो हम लोग सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, फॉर अस इट्स सो तो दोस्तों, दुनिया का सबसे स्मार्ट पैसा यानी यूरोप के ट्रिलियन डॉलर के पेंशन फंड अमेरिका को छोड़कर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो हेडलाइंस में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल भूकंप का संकेत है। आज अगर आप न्यूज खोलेंगे तो क्या दिखेगा? ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट, टेरिफ वॉर, चीन बनाम अमेरिका। लेकिन असली खेल इन सब से कहीं आगे चल रहा है। यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो आने वाले 10-20 साल की ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। यूरोप के देशों में सरकार और कंपनियां अपने कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की कमाई एक जगह जमा करती है ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को हर महीने पैसे मिलते रहे। ये पैसा रिस्की जगह पर नहीं लगाया जाता क्योंकि ये बूढ़े लोगों की जिंदगी की कमाई होती है। और अभी तक इस पैसे का सबसे बड़ा ठिकाना था अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब सवाल उठता है, यूरोप अमेरिका से दूर क्यों जा रहा है? तो इसका उत्तर है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। आज अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 140% से ऊपर जा चुका है। मतलब अमेरिका जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा उधार में डूबा हुआ है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अचानक टैरिफ, अचानक फैसले, अलायंस की कोई गारंटी नहीं। यूरोप को लगने लगा है कि अमेरिका अब प्रेडिक्टेबल पार्टनर नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, आज दोस्त कौन है, कल दुश्मन कौन, कुछ तय नहीं। रिस्क ऑफ क्रैश, अगर कल अमेरिका की इकोनॉमी जरा भी नीचे गई तो यूरोप के पेंशनर्स का पैसा पूरा डूब सकता है। यूरोप को समझ आ गया है कि अगले 30 साल का ग्रोथ स्टोरी भारत है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड 4% रिटर्न, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न। इसलिए यूरोप का 15,000 करोड़ डॉलर का पेंशन फंड अब भारत के टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी में निवेश होगा। ट्रंप और अमेरिका को यूरोप का यह था एक बड़ा तमाचा और झटका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।